विजय की माँ, अभी तबीयत कैसी है विजय की? बुखार कुछ कम हुआ या नहीं? विजय के पापा, इसका बुखार तो जरा भी कम नहीं हो रहा है। शरीर भी आग की तरह तप रहा है। बहू, तुमने विजय को समय पर खाना और दवाई खिला दिया था ना? हाँ पापा जी, मैंने समय पर खाना और दवाई दोनों खिला दिया था। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद से ही पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। तबीयत हमेशा खराब रहने लगी है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो विजय की माँ। हमारे विजय को अब तक बस छोटी मोटी बीमारियां ही होती थी और वो डॉक्टर की दवाई से 2 दिन में ठीक भी हो जाता था। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा है कि उस पर कोई दवा असर क्यों नहीं कर रही, जबकि हमने हमारे बेटे को कहां कहां नहीं दिखाया। एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन पता नहीं हमारे बेटे को ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हो ना हो, शादी में ही किसी की काली नजर लग गई है मेरे बेटे को। अगर ऐसा ही है तो भगवान करे नजर लगाने वाले के शरीर में मोटे मोटे बड़े बड़े कीड़े पड़े, उसके पूरे खानदान में आग लगे। बिंदु, शांत हो जाओ। गुस्सा करके तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है। मेरा बीपी बढ़े या घटे, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मुझे बस अपने बेटे की चिंता है। आप एक काम कीजिए, गुरुजी को फोन करके बुलाइए। अब वही हमारे बेटे को ठीक कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। कहना क्या गुरुजी, बस यूं समझ लीजिए चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं। हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है गुरुजी। बस आप अपने चरण हमारे घर रख दें तो शायद कोई कृपा हो। जी जी गुरुजी, प्रणाम। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी यहीं पास वाले घर में आए हुए हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। शुक्र है भगवान का जो गुरुजी पास ही में है। इस बीमारी ने तो मेरे बेटे की हालत ही खराब कर दी है। माँ जी, रोइए मत, गुरुजी आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, देखिए ना मेरे बेटे को, क्या हो गया है इसे। गुरुजी, हमने जब से अपने बेटे की शादी कराई है तब से ही इसकी तबीयत बहुत खराब है। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। बीमारी का कारण और निवारण दोनों मिल गए हैं। कारण क्या है गुरुजी? कारण है तुम्हारी बहू का मांगलिक होना। अब यदि तुम्हें अपने बेटे को हमेशा के लिए ठीक करना है तो तुम्हें अपनी बहू की शादी बरगद के पेड़ से करवानी होगी। गुरुजी, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। गुरुजी, अब तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। माँ की कृपा से तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो रहा। माँ, पापा, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। बेटा, जा गुरुजी से आशीर्वाद ले ले। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नया जीवन दान दिया। आप नहीं होते तो मैं कभी ठीक नहीं होता। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पत्नी का करो बच्चा, जो बिना किसी प्रश्न के तुम्हारे खातिर बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे भाग्य में मांगलिक से ही शादी होना लिखा था,
लेकिन इसके भाग्य में सदा सुहागिन लिखा था। इसी के भाग्य से तुम बचे हो। कोई और लड़की होती तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। संध्या, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गए, मेरे लिए यही बहुत है। हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे संध्या जैसी बीवी मिली। और बहू पाकर हम दोनों भी। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, अब घूंघट की क्या जरूरत। माना कि हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये मत भूलिए कि हम अभी तक एक नहीं हुए हैं। कोई नहीं, आज एक हो जाते हैं। विजय, विजय, ये क्या हो रहा है आपको? विजय! विजय, बचाइए, बचाइए मुझे! संध्या, 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 संध्या! हेलो, हेलो गुरुजी जी, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाइए। विजय, बचाइए मुझे, बचाइए! माँ जी, पापा जी, बचाइए मुझे! कोई तो बचाओ! बहू, बिंदु हमारी बहू। संध्या बहू, पापा जी, बचाइए मुझे! माँ जी, माँ जी, बचाइए मुझे! अजी, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी बहू के साथ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। बचाओ! बिंदु, बिंदु बचाओ हमें, बचाओ! बचाओ! बिंदु! माँ, पापा, संध्या! विजय बेटा, हमें बचाओ! हमें बचा लो बेटा, बचाइए हमें! आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी छुड़ाता हूँ आप लोगों को। माँ, पापा! अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, मुझे बचाइए! बचाओ! अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। भाग जाओ, भाग जाओ! सामने आओ, आओ सामने! कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? आज जब तक तुम इसकी शादी इस पेड़ से करा रहे थे, तब मैं इसी पेड़ पर था।
इसलिए इसकी शादी मुझसे भी हुई है। अब ये मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी हुई है। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ ले जाऊंगा। तू एक शैतान है और जिसे तू अपनी पत्नी कह रहा है वो एक इंसान, और एक शैतान की पत्नी इंसान कभी नहीं हो सकती। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अब मैं इसका साथ 100 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। अलख निरंजन जय मां काली कंकाली तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्लीं फट फट स्वाहा। तुम दोनों का कल्याण हो। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन माँ और बाबूजी। जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है बच्चा। सबका जाना निश्चित है। तुम दोनों अब आगे की सुध लो। पर आप वापस कैसे आ गए गुरुजी? हमारा तुम लोगों से आत्मा का मिलन है बच्चे। तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे। अलख निरंजन। कैसा है मोंटू? अरे भाई, मेरे हाल चाल सब तेरे हाथ में है। जब से तुझे 5 बुक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तब से जान हलक में है। 50 लाख दे चुका हूँ तुझे, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी तूने अब तक 2 पेज लिखकर नहीं दिए हैं। सॉरी यार, राइटर्स ब्लॉक के फेज से निकल रहा हूँ। जल्द ही कुछ लिख कर देता हूँ। किसी हिल स्टेशन पर भेज दूं क्या? अगर तेरा राइटर ब्लॉक ब्रेक होता हो तो। आई थिंक यही सही रहेगा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले। पर एक बात बता, ये हिल स्टेशन के पैसे तेरे पेमेंट से काटने हैं या मुझे अपनी लगवानी पड़ेगी? राइटर को ऐसे ही लोग मुश्किल से पैसे देते हैं। अब तू देने के बाद लेने की मंसूबे भी पालने लगा। जोक सपाट, बुक करके बताता हूँ। हेलो मोंटू जी, प्रणाम। कैसे याद किया इस गरीब को? अरे जनाब, आपके काम के लिए तो आपको ही याद किया जाएगा ना। ठीक कहा। कितने बंगलो बुक करने हैं? एक ही चाहिए शर्मा, लेकिन ऐसा जहां बैठकर कहानीकार के विचारों की लाइन लग जाए। अरे बस इतनी सी बात मोंटू जी, समझो काम हो गया। एक ऐसा बंगलो दिखाऊंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी, वो भी आधे दाम पर। फिर तो कोई न कोई कीड़ा कांडी जरूर होगी। अरे सर, कीड़ा कांडी तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ एक पेड़ है, बस उससे दूर रहना है। अरे पेड़ का क्या अचार डालना है? मैं राइटर चौधरी से बात करके उन्हें यहाँ भेजता हूँ। कल या परसों ही वहाँ लैंड कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही खास राइटर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उन्हें। अरे टेंशन मत लीजिए मोंटू सर, आप भेजिए उन्हें, बाकी मैं देख लूंगा। प्रणाम। अरे भैया मिश्रा जी, अरे ले लीजिएगा अपने 200 रुपए यार। हैं? अरे कहीं भागे जा रहे हैं क्या हम? अच्छा फोन रखते हैं, कस्टमर आए हैं। 2 पैसे कमाएंगे तभी न देंगे तुम्हारे पैसे। जी जी प्रणाम। हाँ, आप कौन? मेरा नाम चौधरी। मोंटू जी ने। अरे यस 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 किए रहे वो फोन हमें। हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, कब से पान खाते पीते। आइए चलते हैं पहाड़ों के ऊपर, मस्त जगह सेव करके रखी है आपके लिए। आइए। पहन लीजिए चौधरी जी, फॉर सेफ्टी। चलिए। अरे ससुरा, चलने के लिए ही तो बाइक पर बैठे हैं, चलिए। वैसे हमारी इस बाइक के बारे में कुछ पूछिए। इसे हमें डेविड के सन से लिए थे। अरे बाहर लेके गए थे हम। बहुत ही बढ़िया है बाइक ये लीजिए चौधरी जी, आ गया आपका बंगलो। कैसा लगा बताइए?
माइंड ब्लोइंग, यही तो चाहिए था। अरे तो बस बात नक्की हुई। ये लीजिए घर की चाबी और घुस जाइए अंदर। बाकी हम आपके लिए खाने पीने का जुगाड़ फिक्स करते हैं। तब तक आप किचन में रखे नूडल्स वगैरह बना लीजिए। लेकिन क्या? उस पेड़ से दूर रहना। क्यों? वहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं क्या? उससे भी बढ़कर है वहाँ कुछ। मतलब ये कि वो इस बंगलो का हिस्सा नहीं है राइटर साहब। उसके मालिक ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उससे दूर रहें। मैं सामान ले आता हूँ। हाँ मोंटू, प्लेस इज डैम ब्यूटीफुल। काश तू यहाँ होता। जन्नत है जन्नत। अच्छा चल बाय। आई थिंक वो आ गया है। अरे चौधरी, ये क्या कर रहा है यार? तू लिखने आया है, ड्राइंग करने नहीं। लगता है किसी दूसरी विंडो पर बैठकर लिखना पड़ेगा। यहाँ तो हर तरफ से पेड़ दिखाई दे रहा है। हाँ मोंटू बोल। बोलना मुझे नहीं तुझे है भाई। कितने पेज लिख डाले जन्नत में बैठ के आज। खाक लिख डाले यार। यहाँ एक पेड़ है, वो मेरे थॉट्स को ब्रेक कर रहा है। हर विंडो से वही एक ही पेड़ दिख रहा है। देख चौधरी, अपनी दोस्ती एक तरफ, बिजनेस एक तरफ। मैं तेरे ये स्टार टेंट्रम्स ज्यादा नहीं झेल सकता यार। कभी राइटर्स ब्लॉग, कभी जन्नत जगह। अब जन्नत जगह में पेड़ तुझे खटकने लगा है। अगर तुझे ऐसे ही बहाने बनाने हैं तो प्लीज मेरा साइनिंग अमाउंट लौटा दे मुझे। मैं किसी और से काम करवा लूंगा, वो भी कम पैसों में। अरे तू गलत ट्रैक पर जा रहा है मोंटू। ओके, कल तक कुछ शुरू करता हूँ। बाय। सॉरी पेड़ जी, आपको शहीद होना पड़ेगा। बन गई बात। हाँ बोलो शर्मा। अरे बोलना क्या है सर जी, ये बताइए कि बंगलो में मजा आ रहा है कि नहीं? बंगलो तो आपका बहुत सुंदर है शर्मा, लेकिन ये पेड़ शानदार नहीं है। मेरे थॉट्स के बीच में रुकावट बन गया है ये। मैं इसे काटने जा रहा हूँ। जो भी इसका मालिक है उससे डील कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं है चौधरी जी। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है कि आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। अरे क्या हुआ शर्मा, एक पेड़ ही तो है। वो पेड़ नहीं है चौधरी जी, वो एक जीवन है, जिंदा है वो आपको उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। उल्टा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आपको नहीं छोड़ेगा वो। मेरी मानिए, आप बंगलो में जाइए और आराम कीजिए। सॉरी शर्मा, पेड़ तो काट के ही रहूंगा मैं। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी रुक जाओ। भाई चौधरी तो गया। है? तुम इंसान अपने मतलब के लिए मुझे कहीं भी जीने नहीं दे रहे। जहां भी बसता हूँ वहीं काटने आ जाते हो। मैं पूछता हूँ, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम धरती पर कैसे रह पाओगे? मैं ही तो तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ और तुम मुझे ही मार रहे हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कैसा रहेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बताइए कैसा लगा ये बंगलो? माइंड ब्लोइंग। हम यहीं रहेगा। तो लीजिए चाबी। लेकिन व्हाट? उस पेड़ से दूर रहिएगा। अरे ऐसा क्यों बोलता है तुम?
क्योंकि वो पेड़ जिंदा है।